देश आज उस पल के इंतजार में जब भारत के गौरव का अभिनंदन होगा। उस वीर सपूत के लिए पल के बिछाए बैठा है भारत, जो दिलेर है और भारत का सच्चा सिपाही है। अभिनंदन पल के इंतजार में देश, भारत के गौरव का अभिनंदन। पलकों पर इंतजार की घड़ियां, वीर सपूत अभिनंदन आज लौटेंगे भारत। गुरुवार की रात देश के हर उस शख्स के लिए मुश्किलों का गुरुवार रहा। रातें स्याह जरूर थी, लेकिन उम्मीदों की सफेद रोशनी और आंखों में इंतजार की चमक से सब कुछ रोशन दिखा। हर उस शख्स की आंखों से नींद लगातार दूसरे दिन भी गायब दिखी। बुधवार को देशवासियों की आंखों से नींद इसलिए गायब थी क्योंकि देश का वीर सिपाही पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन गुरुवार शाम 4 बजे के बाद जैसे ही जाबाज अभिनंदन के भारत आने की सूचना मिली, तो हर व्यक्ति उस पल के इंतजार में जुट गया कि देश का बेटा कब अपनी भारत माता के दर्शन करेगा और हम देशवासी उस जाबाज को सकुशल भारत में देख सकेंगे। खबरों के अनुसार देश का फौलाद जवान अभिनंदन दोपहर में 48 घंटे बाद अपनी सरजमी पर पहुंच जाएंगे। आज दोपहर के वक्त वायुसेना का ये वीर बिग कमांडर वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेंगे। इस्लामाबाद से भारतीय ग्रुप कैप्टन जेडी कुरियन पायलट को लेकर देश लौटेंगे। देश विग कमांडर अभिनंदन को अपने देश में देखने के लिए बेताब है। पूरा देश पिछले 2 दिनों से उनके लिए दुआ कर रहा है। वक्त काटे नहीं कट रहे हैं और हर शख्स उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो पल आए और कब अपनों के बीच, अपनी मिट्टी के खुशबू के बीच अपने भारत माता के सपूत को देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अभिनंदन की वापसी की खबर से देश भर में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर गुलाल उड़ा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। देखते रिपोर्ट। देश में एक साथ होली दिवाली, सड़कों पर गुलाल के साथ आतिशबाजी, बेटे की वतन वापसी की खबर पर जश्न। पहले इन तस्वीरों को देखिए। जश्न, नारेबाजी, चेहरे पर गुलाल, सड़कों पर आतिशबाजी, हाथों में तिरंगा और ऊंट कुट बातें। न त्योहार का दिन है और न ही शादी ब्याह का वक्त। ये जश्न उस जाबाज बेटे के लिए है जो आज अपने वतन लौट रहा है, अपनी मिट्टी में आ रहा है, अपने देश में, अपने लोगों के बीच। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। बुधवार से ही देश के बेटे अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे थे। हवन का दौर जारी था। गुरुवार को जैसे ही खबर आई कि शुक्रवार को जाबाज अभिनंदन भारत लौटेंगे, क्या दिन, क्या रात, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। लोग सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी, आतिशबाजी कर खुशियां मनाने लगे। देखिए, ये जो खुशी दिख रहा है ये उसी के लिए है जिस दिन से, जिस पल से हम लोगों ने देखा कि उसको मारते हुए लेकर के जा रहे हैं, तन बदन में आग लगा हुआ था। और जिस समय मेरा भाई भारत की सरहद पर आएगा, हम फिर से जश्न मनाएंगे और उसकी लंबी दुआ के साथ साथ हम अपने वीर सैनिकों के लिए भी लंबी दुआ की मनाएंगे। हम लोगों को पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि अभिनव को छोड़ा जाएगा, ये काफी अच्छी बात है और एक नई पहल है जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि मोदी जी की जो विदेश नीति है वो सही में काफी सराहनीय है और इसकी हम लोग सराहना करते हैं। अभिनंदन अंकल जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो पीएम हैं उन्होंने कहा कि जो अभिनव अंकल हैं उनको वापस भेज देना चाहिए भारत। और हम लोग बहुत खुश हैं। देशभक्ति के नारों से गूंजता पटना की सड़कों पर तिरंगा लहराते हुए लोगों ने पाकिस्तान को आतंक की राह छोड़ने की चेतावनी दी। लोगों ने साफ कहा कि आतंक का रास्ता छोड़ो, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। तुम्हारी हर बात का जवाब तुम्हारी भाषा में दे सकते हैं।
पहले हम लोग अहिंसा की बात करते थे और वो कहते थे कि एक थप्पड़ अगर एक गाल में मारो तो दूसरे गाल को हम बढ़ाते हैं। अब भारत बदल चुका है, भारत की जनता की सोच बदल चुकी है। पाकिस्तान इसे कमजोर समझने की गलती ना करे। अब हमारे गाल में एक तमाचा मारोगे, हम तुम्हारा जबड़ा के साथ पूरा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। ये आम जन की भाषा है, ये आतंकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। समय आ गया है कि पाकिस्तान आम जन की भाषा के महत्व को समझे और मुंह में अमन और आतंक की दोहरी चाल से ऊपर उठकर आतंकियों को पनाह देना बंद कर दे। नहीं तो ये भारत है जहां का हर नागरिक अभिनंदन ही है और दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ गुमला से सुशील रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच समझौता एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान में भारतीय यात्री फंस गए हैं। लाहौर स्टेशन पर 35 भारतीय यात्री फंसे हुए हैं। इनमें से कुछ भारतीयों का वीजा 2 मार्च को खत्म हो रहा है और ऐसे में ये यात्री लाहौर स्टेशन पर फंसे हुए हैं और मदद के इंतजार में। और पटना में गुरुवार देर रात वीआईपी इलाके में तेज प्रताप यादव के समर्थकों और बारातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बारात तेज प्रताप के पड़ोसी और गया के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव के आवास पर आई थी और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और जमकर हंगामा मचा। घटना के वक्त आवास पर तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस कैंप करती दिखी। घटनास्थल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। जानकारी कुछ मिली कि इस तरह की कि यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है 2 पक्षों के बीच में। ये दोनों पक्ष हैं कौन? अब बारात पार्टी आई हुई थी और हम लोग को सूचना मिली कि बारात पार्टी में ही कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है आसपास के लोगों के द्वारा। तो फिर हम लोग यहाँ पे रोड वगैरह को भी लगा कि रोका गया है, यातायात भी बाधित किया जा रहा है। इस सूचना पर हम आए हैं। स्थिति यहाँ नियंत्रित है और सामान्य है। लेकिन बारात पार्टी से कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे संपर्क करके उनसे पूछूँ। फ़ोन पे सूचना मुझे दी गई थी, मैं उनसे संपर्क कर रहा हूँ। किनसे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, कुछ पता अब उनसे पहले संपर्क कर लूँ और उनसे पूरे डिटेल्स ले लूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँ। तो सारे बाराती दूल्हा वगैरह सारे लोग कहाँ चले गए? वो अब मुझे अंदर की जानकारी नहीं है, मैं संपर्क कर रहा हूँ। अभी आपकी पुलिस टीम निकली है अंदर? हाँ, पुलिस टीम है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलसी के लिए हम लोग आए हुए हैं कि किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो जी। और उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, वो डिटेल्स बताएंगे, उसके बाद ही। और कोई विस्तृत तौर पर कोई जानकारी? और अभी फिलहाल इतनी। आप लोग अंदर से निकल रहे, अंदर में कोई है? नहीं, शादी ब्याह का कार्यक्रम चल रहा है। वो चल रहा है। तो अंदर में शादी ब्याह का जो कार्यक्रम है पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि चल रहा है। सचिवालय डीएसपी ने बस इतनी जानकारी दी है कि 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट की घटना हुई है। ये कौन से 2 लोग हैं ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल ये पुलिस मामले की छानबीन की बात कर रही है। लेकिन ये सुरेंद्र यादव का आवास है और ठीक इसके बगल में तेज प्रताप यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधायक हैं उनका आवास है। फिलहाल वहाँ भी जानने की कोशिश की गई, लेकिन जो उनके लोग थे उन्होंने भी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। और फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं बस इतना बता रहे हैं कि अंदर शादी चल रही है, लेकिन बाराती कोई नहीं है। बाराती के नाम पर सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो गए हैं। और पुलिस अधिकारी भी फिलहाल मामले के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार पुलिस इस मामले का कैसे पता कर पाती है और कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा। कुशवाहा ने पीएम को बनावटी पिछड़े वर्ग का नेता बताया। कुशवाहा रोहतास की डेहरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि मिलावटी है महागठबंधन। हमने कहा है कि मिलावटी महागठबंधन तो नहीं है, लेकिन आप बनावटी पिछड़ा जरूर है। और पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली संकल्प रैली को सफल बनाने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने गांधी मैदान जाकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान ऋतुराज सिन्हा और सम्राट चौधरी भी साथ थे। संकल्प रैली को लेकर पार्टी नेता बेहद उत्साहित हैं। मैं तो जहां जहां गया हूं निमंत्रण देने के लिए, सब लोग कहे कि आपने तो देर कर दिया, हम लोग तो पहले ही मन बना चुके हैं कि हमको 3 मार्च को पटना पहुंचना है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देना है, उनका भाषण सुनना है, नीतीश कुमार जी का भाषण सुनना है, रामविलास जी का भाषण सुनना है
उन्हें लोग इतने उत्साहित हैं, अस्फूर्त गांधी मैदान चलने के लिए जितना अंदर से उत्सुक है, लगता है कि गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। पूरे बिहार से लोग इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार थे और जो पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम हुआ है उसके उपरांत हमें पूरा विश्वास है कि पूरा बिहार उमड़ के आएगा, प्रधानमंत्री जी को अभिवादन करने आएगा, उनको आशीर्वाद देने आएगा और गांधी मैदान, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, गांधी मैदान शायद छोटा पड़ जाए। इधर पटना में होने वाली एनडीए की संकल्प रैली के लिए पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की है। बिल्कुल सही है, चारों तरफ चल रहे हैं और हर असामाजिक व्यक्ति और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनकी मूवमेंट, गतिविधि, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। कोई बचे नहीं है। गांधी मैदान को सील कर दिया गया क्या? जी, गांधी मैदान सील है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ कार्य वो मंच वगैरह का कार्य चल रहा है और फिर घटना के रैली के दिन एजेंसियों को भी लगाया गया है। सारी एजेंसियों को लगाया गया है, उसके सारे वर्कर्स को वेरीफाई किया जा रहा है, तभी फिर उनकी फ्रिस्किंग चेकिंग होने के बाद ही उनको एंट्री हो रही है और वो सामान। और एनडीए की संकल्प रैली को लेकर प्रशासन चौकस से यातायात व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग के लिए कई जगहों की पहचान की गई है। अगर इस दौरान आप पटना शहर में प्रवेश कर रहे हैं या फिर पटना से बाहर जा रहे हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि एम्बुलेंस और आपात वाहनों की आवाजाही में छूट होगी, लेकिन यह जानना भी उतना ही जरूरी होगा कि रूट में बदलाव क्या किए गए हैं। इधर रैली को लेकर पटना में अलर्ट है, लेकिन चाक चौबंद सुरक्षा दावों के बीच अपराधियों ने सत्ताधारी जेडीयू के नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार की नई कार लूट ली है। घटना के बाद से सुनील कुमार दहशत में हैं और इन लूट की इस वारदात को लेकर विपक्षी दलों को राज्य सरकार को घेरने का मौका मिला है। आरजेडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला तो पुलिस प्रशासन का दावा है कि जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। 4 अपराधियों घुस गए गाड़ी में, बलपूर्वक उसके साथ मारपीट की, उसको हथियार दिखाए, अपराधियों ने हथियार दिखाया और उसको मुझे ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर सुनील का डॉक्टर कहाँ है, और क्योंकि डॉक्टर बहुत बकबक करता है, तुमको तो मार पीट के छोड़ दे रहे हैं, डॉक्टर को तो पूरा का पूरा हम गोली उसको मारेंगे, ये कह के अपराधी उसके गाड़ी में बिठा के करके उसको ले गए। वो सब कानून का इकबाल खत्म हो गया है और दिन दहाड़े लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ तक कि जदयू और सरकार के सरकारी पार्टी के लोग भी, पदाधिकारी लूटे जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये सरकार की कमजोरियां हैं। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, उसमें हर बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कुछ मामलों, कुछ बिंदु के जो चालक है उनकी भूमिका की भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और बाकी सीसी कैमरा और वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट news18bihar.com पर।